हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम जो स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि पॉलिनोमियल आप पहचानेंगे कैसे, किस टाइप के पॉलिनोमियल होते हैं। ठीक है, इनकी डिग्री क्या होगी, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने होते हैं। तो स्टार्ट करते चलिए। सो पॉलिनोमियल कोई भी, जैसे एक आपके कांस्टेंट और वेरिएबल का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको हम लोग पॉलिनोमियल बोल देते हैं। ठीक है, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन होता है कांस्टेंट और वेरिएबल का। बहुत आसान शब्दों में बोले तो पॉलिनोमियल में दो चीजें होती है। सबसे पहले पॉलिनोमियल में एक तो हो जाता है कांस्टेंट टर्म और एक वेरिएबल टर्म। कांस्टेंट और एक हो जाता है वेरिएबल। ठीक, तो कांस्टेंट टर्म जैसे कि आप नंबर्स को ले लो 1 2 3 4, वेरिएबल वगैरह एक्स वाई जेड, इस तरीके की चीजें होगी। ठीक है, जैसे ये x, ये एक पॉलिनोमियल हो गया, x+2 एक पॉलिनोमियल हो गया, y-1 पॉलिनोमियल हो गया, x² + 2 इस तरीके से x² + 2x+3 है ना, x³। इवन जैसे जो सिंपल नंबर भी है ये सब भी क्या है, पॉलिनोमियल है। ठीक है, 2x 2u 2v ये सब क्या है, पॉलिनोमियल है। तो एज सच कुछ भी मैंने लिख दिया तो वो क्या कहलाएगा, वो पॉलिनोमियल कहलाएगा। और कांस्टेंट और वेरिएबल का क्या मतलब है, जो सिंपल जो नंबर्स है ये तो हो गया कांस्टेंट, और ये जो एक्स वाई जेड और या फिर अल्फाबेट में कोई भी नंबर मैंने यूज कर लिया, ABCD WX YZ PQRS, सब क्या है, वो वेरिएबल है। अगर किसी कांस्टेंट के साथ में मैंने एक वेरिएबल को जोड़ दिया तो वो खुद भी एक वेरिएबल बन जाता है। तो ये छोटी सी चीज है जो कि आपको थोड़ा बहुत जानना है। अब मैं एक और चीज बता देता हूँ कि कब हम पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे। ठीक है, इसको तो सिंपल इस तरीके से लिख दिया, ये पॉलिनोमियल हो गया। तो नॉट पॉलिनोमियल की कंडीशन बता देता हूं। नॉट पॉलिनोमियल की कंडीशन क्या है, तो देखो जो वेरिएबल की पावर है, वेरिएबल की पावर यहां पे मैं लिखता हूं नॉट पॉलिनोमियल, वेरिएबल की पावर, वेरिएबल की पावर क्या नहीं होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए। तो पहले नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, दूसरा फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, तीसरा डेसिमल में नहीं होना चाहिए, चौथा वेरिएबल डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, वेरिएबल डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये चार बातें आपको ध्यान रखनी है बेटा, कि वेरिएबल की पावर नेगेटिव ना हो, फ्रैक्शन में ना हो, डेसिमल में ना हो और डिनोमिनेटर में ना हो, ये सारे नहीं होने चाहिए, नॉट। ठीक है, तो पॉलिनोमियल पहचान लोगे। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि बेटा √x+2 क्या ये पॉलिनोमियल है, तो आप बोलोगे कि नहीं। ठीक है, पांचवी चीज ये देखो, √x है तो x की पावर 1/2 है, नहीं तो मैं इसको यहाँ पे ऐड भी कर सकता हूँ। जैसे मैंने बोला कि डिनोमिनेटर जो x जो है डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, मैं कह रहा हूँ x जो है रूट में भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका पॉलिनोमियल नहीं हुआ, दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। मैंने बोला कि 1/x+2 क्या ये एक पॉलिनोमियल है, तो नहीं बेटा, ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं है। मैंने बोला कि x की पावर -3 + x² + 6 क्या ये एक पॉलिनोमियल है, तो ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि x की पावर में -3 है, -3 है। मैं बोल रहा हूँ कि x² + y की पावर 0.2 + 3 क्या ये एक पॉलिनोमियल है, तो ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं है। कहने का मतलब है अगर x जो वेरिएबल है उसकी पावर नेगेटिव, फ्रैक्शनल, डेसिमल, अगर वेरिएबल खुद डिनोमिनेटर में हो या वेरिएबल खुद रूट में हो, ऐसी स्थिति में हम क्या बोलेंगे कि ये इट्स अ नॉट अ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो मैंने कैटेगरी बता दी कि कब वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। मैंने बता दी कि पॉलिनोमियल होता है क्या, पॉलिनोमियल आर द मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन जिसमें एक कांस्टेंट टर्म होता है, एक वेरिएबल टर्म होता है। ये मैंने कुछ लिख के दिखा दिया। बाकी अब मैं जब क्लासीफाई करूंगा ना तो और भी चीजें समझ में आएगी। तो क्योंकि ये देखो रिवीजन वीडियो है, तो इसमें हम बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, तो स्पेसिफिक रहूंगा मैं। ठीक है, तो अब जरा सुनो, पॉलिनोमियल को हम लोग उसकी डिग्री के आधार पे डिवाइड करते हैं।
तो पॉलिनोमियल डिग्री होता क्या है, ये मैक्सिमम पावर होता है, मैक्सिमम पावर ऑफ पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने एक्स स्क्वायर लिखा, एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 2। इसकी डिग्री कितनी होगी 2, क्योंकि देख रहे पावर कितना है 2 है। एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 2 प्लस 3, तो इसकी डिग्री कितनी होगी, इसकी डिग्री होगी देखो यहाँ पर 2 की पावर 2 तो 4 हो जाएगी। वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 6, इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, इसकी डिग्री हो गई 2। वाई माइनस 1, इसकी डिग्री होगी 1। ठीक है, वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर होती है उसको हम लोग डिग्री की कैटेगरी में डाल देते हैं। ठीक है, तो डिग्री निकाल लोगे, डिग्री पहचान लोगे, जो देखो वेरिएबल कौन सा है और वेरिएबल की जो सबसे ज्यादा पावर है वो आपका वेरिएबल होगा। बहुत सिंपल है। ठीक है, चल भाई आगे बढ़ते हैं। डिग्री हो गया, तो अगर हमारी डिग्री 1 रहती है, अच्छा डिग्री सबसे पहले 0 होती है, तो इसको अपन बोल देते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ये हो जाता है बेटा आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल। डिग्री 1 होता है तो इसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। ये लिखा कैसे जाता है, अच्छा कांस्टेंट पॉलिनोमियल में यहाँ पे सारे आ गए डिजिट्स और नंबर्स, तो मैं लिख देता हूँ एग्जाम्पल में नंबर्स। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल हो गया ए एक्स प्लस बी 2 है, तो इसको बोल देते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, ये हो जाता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर डिग्री 3 हो तो इसको बोल देते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये क्या हो जाता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये इस तरीके से इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन होगा। ठीक है, कितनी बात समझ में आ गई। चलो आगे बढ़ते हैं। तो डिग्री आप पहचान लोगे, यहाँ पे मैंने बता दिया डिग्री कैसे पहचानना है, और आप डिग्री के आधार पे इसको कैटेगराइज कर सकते हो कि ये कांस्टेंट है, कि ये लीनियर है, कि ये क्वाड्रेटिक है, कि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्लियर है। अब इसके बाद एक चीज आती है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो नंबर ऑफ जीरोस की कितने जीरोस, सबसे पहले जीरोस का मतलब क्या हुआ, देखो जीरोस वो वैल्यू होती है, मतलब वेरिएबल की वो वैल्यू जिस पर आपका पॉलिनोमियल जीरो हो जाए। ठीक है, x की या फिर वेरिएबल की वो वैल्यू होती है जिस पर आपका पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए। फॉर एग्जाम्पल x माइनस 2 इक्वल टू 0 है, तो इसका 0 क्या होगा, तो x की वैल्यू अगर 2 रख दोगे तो ये इसका आंसर क्या हो जाना, 0 हो जाना। Therefore x इक्वल टू 2 इज अ जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। बात समझ में आ रही है इतनी। ठीक है, तो जीरो का क्या मतलब हुआ, जीरो का मतलब होता है कि आप वेरिएबल की ऐसी कौन सी वैल्यू रखोगे जिस पर पूरा का पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाए। क्लियर है। तो नंबर ऑफ जीरोस की बात करें तो आपका जो लीनियर पॉलिनोमियल है इसमें नंबर ऑफ जीरो होता है 1। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, इसमें नंबर ऑफ जीरोस होता है 2, और क्यूबिक पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ जीरोस होता है 3। मतलब नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू होता है उसकी जो मैक्सिमम पावर, मतलब डिग्री, जितनी उसकी डिग्री होती है उतने ही नंबर ऑफ जीरोस होते हैं। ठीक है, जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है उसकी कोई डिग्री नहीं है, 0 डिग्री है तो उसका कोई 0 नहीं होता है। लीनियर पॉलिनोमियल का एक 0 होता है, मतलब एक ही वैल्यू होती है x की जिस पर वो 0 हो जाए। क्वाड्रेटिक में 2 जीरोस होते हैं, और 2 जीरोस जो होते हैं यहाँ पर इस वाले में वो होते हैं अल्फा एंड बीटा।
हमारे सिलेबस में बेटा यही वाला है, अल्फा एंड बीटा वाला, 2 जीरोज वाले पॉलिनोमियल हमारे सिलेबस में है। ठीक है, 3 जीरो वाले हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो हम इस पर ज्यादा फोकस करने वाले हैं। एक बात और, एक्सरसाइज 2.1 में जो है आपका ग्राफ को देख के नंबर ऑफ जीरोस पहचानने हैं। तो नंबर ऑफ जीरोस ग्राफ में कैसे पता चलेंगे, तो वो जो ग्राफ में जो लाइन बनती है उसमें आपको देखना है कि एक्स एक्सिस कितनी बार कट हो रहा है। ठीक है तो ग्राफ में आप नंबर ऑफ जीरोस कैसे निकालेंगे, आप देखना है कि नंबर ऑफ टाइम्स अ कर्व कट द एक्स एक्सिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ जीरोस। ठीक है, मतलब जो कर्व है एक्स एक्सिस को जितनी बार कट करेगा उतने ही नंबर ऑफ जीरोस होंगे। एक एग्जांपल के तौर पे यहां पे देखो, ये मेरा कर्व है और इस तरीके से मेरा ये मैंने कर्व बना दिया। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ बनता है वो पैराबोलिक ग्राफ बनता है। ये इसका जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, वो बनेगा पैराबोलिक ग्राफ। तो आपको सिंपल यहाँ पे दिख रहा है, ये देखो, ये एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है। ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस को यहाँ पे कट किया और यहाँ पे कट किया, तो 2 बार। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, नंबर ऑफ जीरोस हो गए 2, नंबर ऑफ जीरोस इक्वल टू 2। इसके बाद एक और, जैसे कि मैं एक और एग्जांपल ले लूं यहाँ पर, ये देखो। ठीक, कितनी बार कट कर रहा है, 1 2 3, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, 3 हो गए। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ये देखो, ये एक स्ट्रेट लाइन ले लेते हैं। तो इसमें कितनी बार कट कर रहा है, 1 बार। एक्स एक्सिस को देखना है बस, एक्स एक्सिस को। तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस 1। अगर इस तरीके का क्वेश्चन हो, ये पैराबोलिक हो बट ऐसे हो, तब क्या बोलोगे, इसे कितनी बार कट कर रहा है। एक्चुअली में इसको थोड़ा सा नीचे खींचोगे तो वो ऐसा ही कुछ हो जाएगा। तो नंबर ऑफ जीरोस यहाँ पर भी 2 है, बट ऐसा यहाँ पे ऐसा लग रहा है एक ही है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो अल्फा और बीटा जो 2 वैल्यू है वो इक्वल है। यहाँ पे अल्फा इक्वल टू बीटा है। तो नंबर ऑफ जीरोस तो 2 ही है, बट दोनों बराबर होने की वजह से हमें ऐसा लग रहा है कि यार जीरोस की संख्या एक ही है। क्लियर है। तो अगर मैं एनसीईआरटी में आऊं, अगर क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान में देखें, तो आप जरा यहाँ पर एक्सरसाइज में आप बहुत सिंपल तरीके से देखेंगे कि इस टाइप का एक ग्राफ बना हुआ है। आप एक्सरसाइज 2.1 में देखो, तो ये आपका एक्स वाई प्लेन है, ये एक्स है और ये वाई है। इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर रखी है और पूछ लिया कि नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं। तो नंबर ऑफ जीरोस यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये सीधी लाइन है, एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रही, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस तो 0 हो गए, कोई जीरो नहीं है। ऐसी एक्स की एक भी वैल्यू नहीं है क्योंकि एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर कोई जीरो एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है। तो और भी जो भी क्वेश्चंस है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एक ये वाला इस तरीके का डायग्राम बना हुआ है, देखो यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर बना के दे रखा है, ये देखिए। और एक बार और ऐसे भी इस पर ऐसे आ गया ये, देखो कितनी बार कट किया, 1 2 3 एंड 4 टाइम्स। तो इसके 4 जीरोस हो गए। ठीक है, 4 जीरोस हो गए। तो मेनली एक्सरसाइज 2.1 में आपका यही है कि कितने जीरोस हैं ना। एक्सरसाइज 1.2 की तरफ मूव करेंगे और उसमें हम बेसिक स्पेशली जो है, जो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसके बारे में ही देखना है कि उसमें किस तरीके से आप जीरोस निकालोगे और उस जीरोस का मीनिंग क्या, इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर दे। सो थैंक यू सो मच।